अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ YouTube ਚੈਨਲ 777 ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਫਦਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਮਿਲਨੇ ਆ ਮਰੂਸੀਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿਤਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰੂਸੀਪੁਰ ਤੋਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਰਿਆਜ਼ੁਲ ਹਕ ਹੀਰਾਈ ਸਾਹਿਬ 251 ਗਾਬੇ ਉਗੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਨੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर बहुत शुक्रिया तुसी टाइम दिता ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਮਰੂਸੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? मैं जी मारूसीपुर ਦੇ ਵਿੱਚ सन 1956 जी छठी जमात में दाखिल हुआ जी और 1960 और 61 में मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। आपने सन 60 और 61 में मैट्रिक पास किया। जी हाँ तो सर मैं उस वक्त मैट्रिक का क्या म्यार था, उस्ताद कैसे थे और स्टूडेंट कैसे थे? उस तालीम का म्यार बहुत अच्छा था। जी जैसे कि उस वक्त का मैट्रिक किया हुआ आज के तो MA के बराबर समझा जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे उस्ताद भी बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करते थे और बड़े मोहब्बत प्यार और मेहनत से हमें तालीम देते थे। उस वक्त के हेडमास्टर साहब कौन थे? उस वक्त के हेडमास्टर साहब चौरी अलहता मरहूम 254 गाबे सूंड के रहने वाले थे जी और बहुत ही मुंतजम थे। सर आपके क्लास फेलो में आपको कोई याद है, आपके क्लास फेलो? जी मेरे क्लास वाले हैं जी मोहम्मद खालिद सईद 254 गाबे सूंड जी के रहने वाले थे और मोहम्मद शफा 247 के रहने वाले थे और मेरे मोहम्मद बशीर हेडमास्टर रिटायर 198 गाबे जी वो थे, बहुत लैक टीचर थे, बहुत ही लैक टीचर थे। जी ये मेरे मतलब खास दोस्तों में से मेरे दोस्त थे। तो सर उस वक्त स्कूल की तलबा की तादाद कितनी होती थी? उस वक्त तकरीबन 1800 से लेकर 2000 तक हम गवर्नमेंट स्कूल हाई स्कूल में लड़के तालीम हासिल करते थे। तो सर उस वक्त आपका बोर्ड कौन सा था जहां से आपकी मैट्रिक की सनद बन के आती थी? उस वक्त मेरा ख्याल है लाहौर बोर्ड शायद, सरगोदा था मेरा ख्याल उस वक्त। सरगोदा। हाँ जी जी सरगोदा। हाँ। तो सर उस वक्त जो लड़के पढ़ते थे उनमें फेल भी होते थे? बहुत कम होते थे। 1959 में जब हम 9वीं जमात में थे उस वक्त लड़के ज्यादा फेल हुए थे। अच्छा जी। हाँ जी। लेकिन 1961 में बहुत अच्छा हमारा तालीम का म्यार था और बड़े उस्ताद मेहनत से पढ़ाते थे और बहुत कम लड़के फेल हुए थे 1961 में। तो सर फुटबॉल का अगर मैं जिक्र ना करूं तो फिर मरूसीपुर अधूरा रहता है, क्योंकि मरूसीपुर में फुटबॉल की टीम पाकिस्तान के पंजाब में टॉप करके आई है, तो उसके हवाले से कुछ बताएंगे? हाँ जी 1959 में सबसे बेहतरीन टीम जो थी 1959 में थी जी उस वक्त जान मोहम्मद गोलकीपर थे, 250 रामिया थे, जी उस जमात अली और मोहम्मद सरवर फुल बैक खेला करते थे। मोहम्मद बशीर और मोहम्मद हफीज जो 254 का बेसून के थे वो फुल बैक होते थे। बाकी हमारे सेंटर ऑफ नज़ीर साहब थे 246 प्रतापरा के और सेंट्रल फॉरवर्ड जो खेलते वो मोहम्मद मुश्ताक 254 का बेसून थे। इससे पहले मुझे पूरे खिलाड़ियों के नाम याद थे, अब मैं कुछ नाम भूल गया हूँ। तो सर माशाल्लाह इस वक्त एज कितनी हो गई है? इस वक्त मेरी तकरीबन 82 साल में 82 साल शुरू हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आपके टीचरों में कुछ याद हैं? कौन कौन से टीचर थे आप उस वक्त? उस वक्त मासन नजीर साहब से 299 वाले जी मासन नजीर जो हमें इंग्लिश भी पढ़ाते थे और रियाजी भी पढ़ाते थे। जी उसके बाद हसफे साहब से 192 वाले वो हमें पर्शियन पढ़ाते थे जी और शेर अली साहब थे जो हमें उस वक्त एक ही टीचर होता था बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये हमें पढ़ाते थे। सर उस वक्त भी कोई सेक्शन का जिक्र था या वह एक ही क्लास थी? नहीं जी उस वक्त सेक्शन थे। हम 10वीं
10वीं ई में और 9वीं डी में हम पढ़ते थे। जी ठीक हो गया सर। कुछ दोस्तों का ख्याल है कि उस वक्त सेक्शन नहीं होते थे, लेकिन आपसे पता चला कि उस वक्त भी सेक्शन थे। सेक्शन होते थे। तो ये अब जो मरूसीपुर की बिल्डिंग नजर आती है सर, उस वक्त कैसी थी? उस वक्त सबसे अच्छी बिल्डिंग जो थी, जो मियारी थी, वो एच शक्ल की थी। जो पहले गेट की तरफ से जाएं तो पहले मस्जिद के बाद 10वीं क्लास के कमरे होते थे। जी पहले हेडमास्टर चोरी रहते थे साहब, 10वीं ए को इंग्लिश पढ़ाया करते थे, और 10वीं बी, फिर सी, फिर डी, और हम 10वीं ई में होते थे। सर ये एच ब्लॉक जो बना वो आपसे भी पहले का ही है? हाँ, वो हमसे भी पहले का ही है। जी उसके बाद हम 9वीं जमात में इसी तरह 9वीं के कमरे होते थे, ए से लेकर ई तक। तो उस वक्त जो हम 9वीं डी में पढ़ा करते थे, और हमारे टीचर ट्रांसफ़र हो गए थे 9वीं में, अदरीस साहब बड़े मधेपुर वाले। जी तो उस वक्त चौधरी लाजा ने मैं शोर सुना, तो आकर मुझे कहा कि आपका जब पीरियड खाली हो तो आप मुझे बुला कर ले जा करें। तो सर मरूसीपुर का एक फुलवाड़ी में खूबसूरती में भी एक नाम है, तो उस वक्त भी ऐसा ही था? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा नाम था। उस वक्त गेट से लेकर इस तरह थी जैसे फूलों की चादर बिछाई होती है, या जैसे दुल्हन तैयार होती है। दुल्हन तैयार होती है, इतनी खूबसूरती थी। और फूल तोड़ने का जुर्माना था उस वक्त 5 रुपया। तो सर उस वक्त हमारे दौर में नियाज माली था, तो आपके दौर में माली कौन था? हमारे दौर में भी नियाज माली था, जो कि बहुत ही फूलों की केयर करता था, बहुत ज्यादा। सर नियाज माली इतना पुराना बंदा है? हाँ जी हाँ, वो हमारे दौर में ही माली बना था। उससे पहले मेरा ख्याल है कि मोहम्मद सैन था, वो था। ये नियाज अहमद हमारे दौर से पहले नहीं बना, ये नियाज अहमद हमारे दौर में ही माली का होता इन्होंने संभाला था। चले सर, स्कूल से बाहर आते हैं। स्कूल के बाहर एक खालिद साइकिल वाला और लड्डू जलेबी वाला भी था। जी जी। तो उनके साथ भी कभी गपशप होती थी? खालिद साहब बहुत ही नाइस लड़का था, और हमारा क्लास फेलो था जी। और उन्होंने जो दुआ प्रेयर में सिखाई है, वो उसका पहला शेर मुझे याद है, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। ये था उनकी दुआ का पहला शेर। सर मैं दो फिर वादी फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर ज़ौक़े तमाशा दे, फिर ज़ौक़े तकाजा दे। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक उम्र गुजारी है, तो जाहिर बात है अल्लाह ने आपको औलाद से भी नवाजा होगा। तो औलाद में क्या है? औलाद में जी मेरे 2 बेटे हैं जी। 5 बेटियां हैं, और मेरे बेटे माशाल्लाह बड़े ताबियादार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ताबियादार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उस मालिक का। मेरा तो उसमें कोई कमाल है, मेरी दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक उन्हें नेक हदायत दे, और जो भी उन्होंने किसी का काम करना वो ध्यानदारी से करता है। कभी किसी को उनका लालच का उनको एहसास तक नहीं है। रोजी जो हलाल की रोजी है, बस उनका ज़हन यही है कि अल्लाह ताला हलाल की रोजी दे और उसमें बरकत अता फरमाए। तो सर जाहिर बात है आपके इर्द गिर्द रिश्तेदार भी हैं और आपके क्लास फेलो भी हैं, कोई नजदीक के कोई क्लास फेलोज या कोई ऐसा वाकया जो स्कूल में गुजरा हो? भाई मेरे क्लास फेलो हैं जी, मतलब मेरे सीट फेलो हैं। मोहम्मद मंजूर एक था, वो टीचर था, वो 195 का रहने वाला है जी। तो बाकी खालिद सही से 254 के रहने वाले थे जी। मोहम्मद शबाज साहब हैं जो इंग्लैंड गए हुए हैं जी। और बशीर साहब से जो कि नहार लड़के थे, उन्होंने नॉर्मल स्कूल 200 कमालिया में भी पढ़ाया जी, नॉर्मल स्कूल कमालिया में जी, जी। और फिर वो 198 गाबे हाई स्कूल में हेडमास्टर तैनात थे। अब वो फौत हो चुके हैं। तो सर आपका दौर और आज का दौर, इस पे आप क्या फर्क महसूस करते हैं? उस दौर में जी जो शागिर्द होते थे वो उस्तादों का बहुत एहतराम करते थे जी, और उनके बदले उस्ताद साहब जी जो बच्चों से प्यार करते थे। और हमारे के गुलाम रसूल साहब टीचर थे और हम मैट्रिक भी कर लिया तो उनका पहले काम होता था सारी क्लास को खड़ा करके और हर एक का नाम पूछ। आज तक उनको मेरा नाम और पूरी
क्लास के नाम याद थे। फिर वो रबानिया में चले गए रिटायर होने के बाद। जी 253 खोथड़ा के रहने वाले थे। जी जी फिर वो रबानिया में अपना मुलाजमत करते रहे। जी। वो भी अब उस दुनिया से वफात पा चुके हैं। तो आज के बच्चों में आप देखते हैं कि ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी या को ओबीडियंटली कोई आप आज के बच्चों में देखते हैं कुछ है? ये सारे शागिर्द एक जैसे नहीं होते। जी आजकल भी बच्चे हैं जो देखकर बहुत एहतराम करते हैं, जी आज भी हैं वो, लेकिन अक्सर जो है वो उनके दिल में असातिज़ा का या माँ बाप का एहतराम नहीं है। और मेरी दुआ है कि जो भी ये नस्ल आ रही है, अगली नस्ल आ रही है, अल्लाह उनको हिदायत दे, वो अपने माँ बाप का एहतराम करें, उनको इज्जत दें और अपने असातिज़ा का भी ख्याल रखें। उनको भी बाप ऐसा ही होता है जैसा उसका रूहानी बाप होता है। सर आखिर में जिस ग्रुप में आप ऐड हैं यानी ओल्ड न्यू स्टूडेंट मुरुसीपुर ऑफिशियल, जी तो ये सर इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बस ये इसके बारे में कहना चाहूँगा, वे जो भी आजकल के बच्चे हैं वो अपने मेहनत करें और अच्छा मुकाम हासिल करें और दुनिया में अपनी कामयाब ज़िंदगी गुजारें और आखिरत का भी ख्याल रखें अपनी मेहनत से और अपने इज़्ज़त व एहतराम से अपने वालिदैन का और अपने असातिज़ा का एहतराम करें। जी सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये थे उस्ताद मोहतरम रियाजुल हक हिराई साहब 251 गाबे उग्गी वाले। फिर मिलूंगा किसी ऐसी नई हस्ती के साथ, किसी ऐसी पर्सनालिटी के साथ जो मेरे ग्रुप में ऐड होगा। तो मैं आखिर में चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह अपने उसातिज़ा, अपने स्टूडेंट जो उस दौर के या किसी दौर से भी रह चुके हैं मरूसीपुर में, मेरे महबूब स्कूल का नाम हमेशा ऊपर जाता रहे। मरूसीपुर सर जिंदाबाद। मरूसीपुर जिंदाबाद। मरूसीपुर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।